शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव पर ओवैसी का बेहद तीखा हमला देखा गया। जो इनसे नहीं डरता उसे चरमपंथी कहते हुए ओवैसी ने साफ कहा, दाढ़ी टोपी देखकर चरमपंथी कहा गया। ये मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का अपमान है। ये साफ तौर पर ओवैसी तेजस्वी पर बरसते हुए जमकर प्रहार करते हुए वो सुनाई दिए हैं। ये मेरा नहीं बल्कि आम लोगों का अपमान है, जनता का अपमान है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तेजस्वी की ओर से किया गया। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मरतबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा हल्फ लिया, मुझे चार मीनार से मुंतखब किया। 5 मरतबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो। याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। आतंकवादी तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचा दामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना,
अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन पर बेहद भारी पड़ते दिख रहे हैं। वो एक तरफ जहां जोर शोर से बिहार में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं उनके निशाने पर महागठबंधन में शामिल तमाम दल हैं। उनका प्रचार इतना आक्रामक है कि वो जहां भी जा रहे हैं, वहां से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने का खतरा मंडरा रहा है। कैसे ओवैसी ने सीमांचल में खोल दी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पोल, देखिए इस रिपोर्ट में। ओवैसी पर वार, उगला अंगार, वक्फ का बहाना, तेजस्वी निशाना, वोट बैंक पर ठनी सियासी दुश्मनी। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही तमाम दलों ने जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए ने जहां अपने सुपरस्टार प्रचारकों के दम पर जीत का पूरा माहौल तैयार कर दिया है, तो वहीं पुराने आजमाए फॉर्मूले में मौजूदा समीकरणों का छौका लगाकर महागठबंधन के नेताओं ने भी बिहार में ख्याली पुलाव की हांडी चढ़ा दी है। लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के ख्याली पुलाव पर मक्खी बनकर मंडरा रहे हैं। वो बिहार में घूम घूम कर महागठबंधन की पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी, देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप, पतंग छाप, मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी। महागठबंधन में जीत की सबसे ज्यादा आस आरजेडी को है और आरजेडी का सबसे ज्यादा फोकस सीमांचल पर है। लेकिन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो जैसे सीमांचल से महागठबंधन का ही सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया है, जिसकी झलक ओवैसी ने आरजेडी को बीते दिनों सीमांचल में दिखा भी दिया। इतना तकलीफ क्यों हो रहा है पेट में किसी को? अरे भाई, हासिल करना है, कोशिश करना है, करेंगे। 15 साल सत्ता में आपके परिवार रहे, आप उप मुख्यमंत्री रह गए 2 मरतबा। क्या किया आपने, बताइए? आप कुछ तो करे होंगे ना, बताइए ना। आप दावा करते नौकरी का, वो डेटा एक्सपर्ट्स भी उसको नकार चुके हैं। महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलने से बौखलाए ओवैसी ने तेजस्वी यादव के उस बयान का जिक्र करते हुए उन्हें निशाने पर लिया, जिसमें तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई तो वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक पर अपना हक समझने वाले ओवैसी ने लालू के लाल पर आरोपों की बौछार करते करते नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया। लेकिन ओवैसी के टारगेट पर सबसे आगे आरजेडी नेता तेजस्वी रहे। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। आवाज उठा, हम केस लड़ रहे हैं, हमारे नाम से केस है। जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई जब थे तो मेरे नाम से स्टे आया था, पहले इनके नाम से आया था। इनको ये तक पता नहीं है कि दिल्ली का कानून और बिहार के कानून में फर्क। अब आप बोलते हैं कि वक्फ एक्ट को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप मुख्यमंत्री बनने का जब ख्वाब देख रहे हैं तो पढ़ लिया करिए कानून। ओवैसी ने महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर भी भरपूर चोट की।
उन्होंने महागठबंधन के फॉर्मूले पर सवाल दागते हुए ललकारा कि अगर 3% हिस्सेदारी वाला डिप्टी सीएम बन सकता है तो 17% हिस्सेदारी वाले मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर मुसलमानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 1960 से जितने विधानसभा के चुनाव हुए 2020 तक 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने एमएलए बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो ओवैसी ऐसा, अबे तुमने क्या किया? तुम्हारा ये काम गांधीयन है ये। 1960 से यानी सबका राज था, सबका राज था। जंगल राज बिहार में 2 हैं, एक बिहार में लालू परिवार का जंगल राज, एक नीतीश कुमार मोदी का जंगल राज। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने कत्ल हो रहे हैं। कहते हैं गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। महागठबंधन में शामिल दलों और उनके साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। खासकर सीमांचल के सियासी दंगल में जहां लड़ाई सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर हो गई है, तो वहां अब लड़ाई खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की है। ऐसे में तेजस्वी और ओवैसी भाईजान की सियासी नूरा कुश्ती में कौन किस पर भारी पड़ता है, कुछ दिनों बाद ही इसका पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।